हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक और एक न्यू वे से, और वो टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड होती है वो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। कैसे कर सकते हो? सबसे पहले एटॉमिक रेडियस फाइंड करना मीन्स बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने आगे पढ़ा हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि एटॉमिक रेडियस मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है एटम में, वो फाइंड करना कैसा है, बहुत ही डिफिकल्ट है। मीन्स उसके बीच का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो फाइंड करना डिफिकल्ट पड़ जाता है। इसी वजह से एटॉमिक रेडियस को भी फाइंड करना कैसा है, बहुत ही डिफिकल्ट। तो यहाँ पे देखो, an atom does not have well defined boundary, therefore exact value of atomic radius cannot be calculated। क्योंकि डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, इसी वजह से क्या नहीं फाइंड होगी, एटॉमिक रेडियस फाइंड होगी नहीं। दूसरा, एटॉमिक रेडियस इज टेकन एज अ इफेक्टिव साइज ऑन बेसिस ऑफ डोका। डोका मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मीन्स कोई भी एटम है तो कितना क्लोजेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी। सपोज के दो एटम है, कोई ए एटम है और दूसरा भी ए एटम है, और दोनों एटम एक दूसरे से ऐसे है, मीन्स बहुत ही क्लोजेस्ट नहीं है, मीन्स उसके बीच में कोई अट्रैक्शन लग रहा नहीं है, बट वो दोनों जब नजदीक आ जाएंगे तब उसके बीच में अट्रैक्शन लगेगा। मीन्स उसको बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और उसके ऊपर क्या लगेगी, एनर्जी। और कौन सी एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब यही दो एटम है वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो नया ग्राफ क्या बनता है, ऐसा बन जाता है नया ग्राफ। मीन्स पहले प्लेनर रहता है, मीन्स उसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। जैसे वो दोनों नजदीक आते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कैसी हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। मीन्स ये जो आपको पता दिखाई दे रहा है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ओके, और ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। और उसको ही आप 2 से डिवाइड करोगे बॉन्ड लेंथ को, तो आपको क्या मिल जाएगी, एटॉमिक रेडियस मिल जाएगी। मीन्स डिपेंड किसके ऊपर करता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर। आप सोचो यहाँ पे आप फाइंड करोगे तो कैसी होगी, मैक्सिमम जितनी होगी, मीन्स जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम जितना होगा। मीन्स ये जो डिफरेंट है वो डिफरेंट किसके लिए क्रिएट हुआ, पहले अट्रैक्शन बहुत कम था और बाद में अट्रैक्शन बढ़ गया। इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम हो गई, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है कैसा हो गया, कम हो गया। और उसको ये क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड लेंथ, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एटॉमिक रेडियस मिल जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कंप्लीटली। जैसे कि ये एक ही जगह पे हाइड्रोजन एटम ले लेते तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डेल्टा H इक्वल टू -436 जूल जितना होगा। मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एटॉमिक रेडियस फाइंड करने के लिए। आप देखो, तो एटॉमिक रेडियस फाइंड करनी है तो हम 4 टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। पहली कोवेलेंट रेडियस, दूसरी वंडरवाल रेडियस, तीसरी आयनिक रेडियस और मेटेलिक रेडियस। ओके, ये चारों रेडियस को आपको बारी बारी में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोवेलेंट रेडियस किसको बोली जाती है। एटॉमिक रेडियस में टाइप 1 पढ़ते हैं, कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस किसको बोलते हैं, थोड़ी यहाँ पे इमेज देख सकते हो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इमेज दिखाई दे रही है, और दोनों जब कंबाइन होती है तब कैसा फॉर्म होता है वो देखो आप, तो आपको दिखाई देगा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन है तो दोनों कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। ओके, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और नजदीक आते हैं। वैसे आप नीचे की फिगर देख सकते हो, तो नीचे की फिगर में क्या दिखाया गया है, आपने देखा कि टोटल 2 एटम है तो उसकी जो न्यूक्लियस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, कोवेलेंट रेडियस मींस एटॉमिक रेडियस बोलते हैं।
मीन बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक ए एटम है, एक है दूसरा एटम है। अब दोनों का क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। बट उसकी बीच का जो डिवीजन है उसको ये क्या बोला जाता है, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। आर से डिनोट करते हैं। इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, डी ए और ए, क्योंकि ए एटम है, ए भी ए एटम है। इसको डी ए करके लिख सकते हो। मीन क्या होता है, आर सी इक्वल टू आर ए, मीन कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू एटॉमिक रेडियस बनती है। बट कब, इसको 2 से डिवाइड करे तब। ओके, बट कभी कभी क्या होता है, एक एटम ए है, एक एटम ए है, ए और ए क्या है, बी है। अब दोनों है तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करते हैं तो जो डिस्टेंस है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी ए बी, इसको करेंगे डिवाइड 2, तो उसकी जो रेडियस आएगी वो कैसे होगी, बहुत ही कम होगी। किससे कम होगी, आप समझ सकते हो कि ए प्लस बी, डी ए प्लस बी से कैसी होगी, कम होगी। मीन्स यहाँ पे याद क्या रखना है, हमें याद यही रखना है कि जब ओवरलैप होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन हो, और नेगेटिव इंटरेक्शन जितना बढ़े और जितना ओवरलैपिंग बढ़े उतनी कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि डी ए माइनस बी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसके लिए 2 फॉर्मूला है कि जिसके द्वारा आप कोवेलेंट रेडियस को फाइंड कर सकते हो। जैसे कि एक है स्टीवनसन और शूमेकर फॉर्मूला। स्टीवनसन और शूमेकर फॉर्मूला क्या कहना चाहते हैं, चलो वो देखते हैं। तो स्टीवनसन एंड शूमेकर फॉर्मूला, अब ए फॉर्मूला है वो बताता है कि डी ए और बी है इक्वल टू क्या होगा, आर जो रेडियस है वो ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर बी और बी डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.9 एक्स ए माइनस एक्स बी। ये कौन सा फॉर्मूला है, कोवेलेंट रेडियस फाइंड करने का स्टीवनसन और शूमेकर का फॉर्मूला है। जिससे आप फाइंड कर सकते हो इजीली। ओके, और यहाँ पे क्या रेडियस की बात करें इसलिए क्या आएगा, आर। ओके, वैसे ही एक दूसरे साइंटिस्ट है और वही जो फॉर्मूला है वो राइट नाउ कोवेलेंट रेडिएशन फाइंड करने के लिए यूज होता है। और वो फॉर्मूला है पोर्टर-फील्ड फॉर्मूला। कौन सा, पोर्टर-फील्ड फॉर्मूला। अब ये दोनों फॉर्मूला है, ये स्टीवनसन और शूमेकर फॉर्मूला है और पोर्टर-फील्ड फॉर्मूला है। उसमें एक बेसिक डिफरेंट है। और कौन सा डिफरेंट है बेसिक देखे तो, आर ए और बी, ए और बी मीन्स क्या है आपको पता है। जैसे कि ये हमने लिखा था ना, ए और बी एटम, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं और उसकी कोवेलेंट रेडियस फाइंड करने का हम ट्राई कर रहे हैं। अब आर ए माइनस बी है तो उसका मीनिंग क्या होता है, देखो चलो ए और बी है तो यहाँ पे जो है वो तो सेम टू सेम है, आर ए और ए डिवाइडेड बाय 2, आर बी और बी डिवाइडेड बाय 2 मीन बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, ए की बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, बी की बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, माइनस यहाँ पे 7 और एक्स ए माइनस एक्स बी और होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो वैल्यू है वही जो फॉर्मूला है इसको ही हम कहाँ यूज करते हैं, कोवेलेंट रेडियस फाइंड करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना। दूसरी एक आपको कोवेलेंट रेडियस के लिए एक फिगर यहाँ पे शो कर रहा हूं तो आप देख सकते हो। चलो, तो उसमें देखो आप टॉप टू बॉटम देखो कैसे साइज बदल रही है एटॉमिक की। देखो टॉप टू बॉटम आप लिथियम के बाद सोडियम पोटेशियम आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो इंक्रीज हो रही है। ओके, और लेफ्ट टू राइट जा रहा हो तो कैसे वो इंक्रीज और बाद में डिक्रीज भी हो रही है। तो आपको वो दिखाई दे रहा है कि कितनी साइज है उसमें चेंजेस हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे
और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होंगे वैसे हिसाब से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और इसी वजह से एटम की जो साइज है वो क्या तो इंक्रीज होगी, क्या तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो आप इस टेबल के थ्रू समझ सकते हो। तो एक बात हुई किसी कोवैलेंट रेडियस की बात हुई, तो वहां पे हम फ्लोरीन की रेडियस फाइंड करें तो कितनी हो सकती है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 128 पिकोमीटर है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी रेडियस मिल जाएगी, जो कितनी होगी, 64 पिकोमीटर होगी। वैसे ही क्लोरीन है तो उसकी रेडियस कितनी है, 198 पिकोमीटर है बॉन्ड लेंथ, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको क्या मिल जाएगा, उसकी रेडियस मिल जाएगी, जो कितनी होगी, 99 पिकोमीटर। वैसे ही देखें तो ब्रोमीन, उसकी जो रेडियस है कितनी है, 228 पिकोमीटर उसकी बॉन्ड लेंथ है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी 114 पिकोमीटर उसकी कोवैलेंट रेडियस मिल जाएगी। वैसे आएगी 266 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 133 पिकोमीटर क्या होगी, उसकी कोवैलेंट रेडियस होगी। तो आप हर एटम का क्या फाइंड कर सकते हो, कोवैलेंट रेडियस फाइंड कर सकते हो, इसके थ्रू बॉन्ड लेंथ को डिवाइड करोगे 2 के साथ। जब पीरियड और ग्रुप की बात करते हैं तब आप देखो इस सेकंड पीरियड आपको बताया गया है। सेकंड पीरियड में देखिए तो लिथियम से देखिए बेरिलियम, तब एटॉमिक रेडियस के बहुत ही गिरती है, पर बेरिलियम से बोरॉन बहुत ही कम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन उसमें बहुत ही कम रिडक्शन होता है एटॉमिक रेडिएशन में। बिकॉज ऑफ आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब एटॉमिक रेडियस कैसी होती है, बहुत ही कम होती जाती है, राइट, लेफ्ट टू राइट। जैसे आप देखो थर्ड पीरियड में तो सोडियम मैग्नीशियम में बहुत ही गैप आपको मिलेगा, उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, ऐसे। ये पहले क्या सोडियम के लिए ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगी, बाद में मैग्नीशियम के लिए उसके कम, और बाद में एल्यूमिनियम सिलिकॉन के लिए ऑलमोस्ट आप देखो ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसकी जो एटॉमिक रेडियस है ऑलमोस्ट सेम जैसी ही रहेगी। क्यों? बिकॉज वो पी सेल वाले जो है, इसी वजह से पी सेल में आते हैं ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, एल्यूमिनियम तो नहीं, ओके। तो ये जितने भी एलिमेंट है जो पी सेल में कंसीडर होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर भी ज्यादा होते हैं, इसी वजह से अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। इसी वजह से पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तब एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कम होती है। बट जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तब एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। जैसे कि आप देख सकते हो फ्लोरीन में बहुत ही कम है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैसे ही सेम देखे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे ही वैसे कोवैलेंट रेडियस में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ये हमने एक टेबल के थ्रू आगे पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस जो सेकंड एटॉमिक रेडियस में पार्ट है, टाइप में देखे तो वंडरवाल रेडियस किसको बोलते हैं पहले वो देखते हैं। तो एक फिगर देखो तो उसमें देखो कोवैलेंट रेडियस नीचे दिखाई दे रही है, दोनों एटम है वो एक दूसरे के साथ बाइंड हुए दिखाई दे रहे हैं। बट वंडरवाल जो डायमीटर है उसमें आप देखो तो दोनों एटम है एक दूसरे से कैसे दूर है, और उसके बीच का जो डिफरेंट है डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगी, वंडरवाल रेडियस मिलेगी। चलो तो आपको मैं फिगर के थ्रू भी आपको बताता हूँ। तो ये देखो पहले कैसा था, ऐसा जो मिल रहा था, ये दोनों जो रेडियस है उसके बीच का जो डिफरेंट है उसको ही हम क्या बोलते थे, आर मींस कोवैलेंट रेडियस बोलते थे। बट वंडरवाल रेडियस में क्या डिफरेंट है, एक ये एटम है एक दूसरा एटम है। अब दोनों एटम, दोनों एक एटम है और एक दूसरे के साथ नहीं क्या नहीं हो रहे, कोलाइड नहीं हो रहे, मींस स्कैटर हो रहे, दूर जा रहा है। तो दोनों जो एटम है उसके बीच की जो रेडियस है उसको क्या बोलेंगे हम, वंडरवाल रेडियस बोलेंगे। देखो आपको समझ में आ रहा है, ये आर, इसको क्या बोलेंगे हम, वंडरवाल रेडियस मींस आर वंडरवाल रेडियस, ओके। मींस डायमीटर जो होगा वंडरवाल रेडियस का उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगी। तो ये क्या हुई, वंडरवाल रेडियस हुई। बट एक चीज यहाँ पे याद रखनी है हमें, वो लिक्विड और गैसियस स्टेट वाले जो एटम है उसके लिए वंडरवाल रेडियस फॉलो नहीं होते, क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वेरियस हो जाएगा, मीन अलग अलग हो जाएगा। इसी वजह से उसमें फॉलो नहीं होता। मस्ट भी
कैसे एटम के लिए होता है? सॉलिड स्टेट वाले। वंडरवाल रेडियस इज डिफाइंड ओनली इन सॉलिड स्टेट के लिए। ओके, जैसे कि अलग अलग जो एलिमेंट है उसकी जो रेडियस है वंडरवाल रेडियस वो फाइंड करनी है, और उसका जो रिलेशन है किसके साथ? कोवेलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस का को रिलेशन हम देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसकी कोवेलेंट रेडियस कितनी है? 0.37, और तब वंडरवाल की कितनी है? 1.20, मींस ऑलमोस्ट कितनी है? 3 गुना है। और नॉर्मली कोवेलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस है उसकी रेडियस का जो डिफरेंट है वो कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय है। जैसे कि आर वंडरवाल रेडियस इक्वल टू क्या होगा? 2 कोवेलेंट रेडियस होगी, मीन 2 गुना। जैसे कि 0.66 है तो कितना है? 1.40, ऑलमोस्ट 2 टाइम ग्रेटर है वंडरवाल रेडियस किससे? कोवेलेंट रेडियस के थ्रू। वैसे ही देखें तो एक ही एक ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन कि जिसमें वंडरवाल रेडियस इज ऑलमोस्ट 3.6 रेडियस ऑफ कोवेलेंट जितनी है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो आपको पता है वो प्लस H+ और H- भी बना सकता है, मीन्स उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है और उसकी वजह से जो डिफरेंट आ रहा है कोवेलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस के बीच में, वो कितना आ रहा है? 3.6 आ रहा है। तो ये तो बात होगी किसकी? वंडरवाल रेडियस। अब इसकी डिफाइन लिखनी है तो क्या लिखोगे वंडरवाल रेडियस की? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent atom in solid state is known as a van der Waals radius बोलेंगे उसको। ओके, 2 एटम है तो 2 एटम के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है विदाउट कोलाइड हुए बिना, मींस स्कैटर हो वैसे एटम है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? van der Waals रेडियस, जिसको हम किससे डिवाइड करेंगे? डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। बाद में हमें क्या मिलेगी? रेडियस मिलेगी। तो ये तो बात हुई van der Waals रेडियस की। आगे के लेक्चर में हम थोड़े पहले एमसीक्यू करेंगे एनसीईआरटी बेस के रिलेटेड, और आगे आयनिक रेडियस के बारे में और मेटेलिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।